मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। 18 जून को जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी, जिसे दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दिया है, जिसके बाद जैन को अब भी जेल की ही हवा खानी पड़ेगी। देखिए रिपोर्ट। केंद्र सरकार की ओर से लाए गए अग्निपथ योजना की आड़ में विपक्ष अब मोदी विरोध में खुलकर सामने आ गया है। इस मामले में जिस तरह से योजना के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन किए जा रहे हैं, उसे तो पहले ही विपक्षी पार्टियों की ओर से बढ़ावा दिया जा रहा था, लेकिन अब अपनी राजनीति के लिए विपक्ष ने मोदी सरकार के खिलाफ भ्रम फैलाने के लिए खुलकर युवाओं को बरगलाना शुरू कर दिया है। इस मामले में मोदी जी का विरोध करने में सबसे आगे रहने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी की एंट्री हो गई है। उन्होंने पीएम मोदी से इस कानून को वापस लेने की मांग की है। वहीं राहुल गांधी ने कहा है कि अग्निपथ योजना का भी हाल कृषि कानूनों की तरह होगा। राहुल गांधी ने इसे लेकर एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, 8 सालों से लगातार भाजपा सरकार ने जय जवान जय किसान के मूल्यों का अपमान किया है। मैंने पहले भी कहा था कि प्रधानमंत्री जी को काले कृषि कानून वापस लेने पड़ेंगे। ठीक उसी तरह उन्हें माफीवीर बनकर देश के युवाओं की बात माननी पड़ेगी और अग्निपथ को वापस लेना ही पड़ेगा। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने घोषणा की है कि अग्निपथ योजना के खिलाफ पार्टी 19 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेगी। इसमें कई बड़े नेता और सांसदों के शामिल होने की बात कही जा रही है। देश भर में भड़क रही हिंसा के बीच कांग्रेस का जंतर मंतर पर विरोध करने का ये फैसला आग में घी डालने का काम कर रहा है। वहीं प्रियंका गांधी ने मामले में ट्वीट कर कहा है कि 24 घंटे भी नहीं बीते कि भाजपा सरकार को नई आर्मी भर्ती का नियम बदलना पड़ा। मतलब योजना जल्दबाजी में युवाओं पर थोपी जा रही है। नरेंद्र मोदी जी इस स्कीम को तुरंत वापस लीजिए। एयरफोर्स की रुकी भर्तियों में नियुक्ति और रिजल्ट दीजिए। सेना भर्ती को आयु में छूट देकर पहले की तरह कीजिए। जिस तरह से किसानों के लिए लाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ भ्रम फैलाकर महीनों तक विपक्षी पार्टियों ने किसानों को मोहरा बनाकर जगह जगह प्रदर्शन करवाए, वैसे ही अब फिर से केंद्र की ओर से लाई गई अग्निपथ योजना के खिलाफ युवाओं को बरगलाकर मोदी विरोध में नया मुद्दा ढूंढ लिया गया है। युवाओं में योजना के खिलाफ भ्रम फैलाया जा रहा है, जिससे देश भर में हिंसा भड़कती रहे और फिर सरकार को कृषि कानूनों की तरह ही इस योजना को भी वापस लेना पड़े, ताकि विपक्षी पार्टियों को फिर एक बार मोदी विरोध का मौका मिल जाए। सत्येंद्र जैन ना तो ईडी के सवालों का ढंग से जवाब दे पा रहे हैं और ना ही मामले में जांच एजेंसी के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। ऐसे में ईडी सत्येंद्र जैन के जवाबों से संतुष्ट नहीं है, जिसे लेकर कोर्ट में भी एजेंसी की ओर से दलील दी गई है और ईडी की दलीलों के मद्देनजर और छापेमारी में जैन के खिलाफ मिले सबूतों के आधार पर अब उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। ऐसे में अब सत्येंद्र जैन को नवाब मलिक और अनिल देशमुख की ही तरह कई दिनों तक जेल की ही हवा खानी पड़ेगी। ऐसी खबरें हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।